बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी सर। इस मुल्क में मुआवजे बहुत होते हैं सर। मुआवजाती तौर पर पंजाब में सेनेट की 11 सीटों पर इलेक्शन बिला मुकाबला हो गया। आपकी नजर में किसकी हार और किसकी जीत हुई सर? देखो संदेला साहब, ये पहली दफा नहीं हुआ। 2009 में मेरी ड्यूटी लगी पंजाब में अनअपोज इलेक्शन करवाने की। सरदारी साहब ने और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बहसीयत प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की कि आप इसहाक डार साहब को कहें कि वो कोशिश करके पंजाब में जिसका जो हक है वो दिलवा दें, और ताकि वहाँ ये जो यानी अजीब किस्म के मामला होते हैं, जो बिकने की आपने वीडियो देखी है पीटीआई के लोगों की और नोटों के अंबार देखे हैं, उस तरह की कोई जो मंडी है वो ना लगे और जिसका जो हक है वो मिल जाए। मुझे याद है 2009 के इलेक्शन पे अल्लाह के फजलो करम से जिसका जो राइट था वो सबको बिठाया, पीपल्स पार्टी को बिठाया, पीएमएलक्यू को बिठाया, हम खुद बैठे। उसमें हमारी बहुत थी, कोई कहता था मेरा इतना बनता है, कोई कहता इतना बनता है, लेकिन जब नंबर्स एंड फिगर्स के साथ साबित कर दिया गया कि ये हिस्सा बनता है आपका, ये हिस्सा बनता है हमारा, ये हिस्सा बनता है, तो आपने देखा कि अनअपोज इलेक्शन हो गया और वो तमाम जो कबाहतें थी उससे बच गया। तो 2009 में इसी तरह हुए थे। बल्कि मुझे उस वक्त इन्होंने रिक्वेस्ट की कि केपीके में भी मैं वो इस तरह को कोशिश करूं, तो उधर भी हमने जनरल इलेक्शन पे और वुमेन इलेक्शन के ऊपर ये करवा दिया और अनअपोज इलेक्शन हो गए। सिर्फ टेक्नोक्रेट पे वो नहीं हो सका, थोड़ा सा सूलों पे समझौता। तो अभी भी ये जो हुआ है मेरे नजदीक, मैं जाती तौर पे समझता हूं, सबसे पहले ये एस्टेब्लिश कर लें क्या किसी ने अपना राइट छोड़ दिया है या क्या किसी का राइट छीन लिया है। तो ये नहीं हुआ। हमारे करीबन 170 के करीब एमपीएस हैं, उनके 190 के करीब एमपीएस हैं। तो जो हमारा शेयर बनता है वो हमारा बेसिकली 3 सीटें बनती थी जनरल सीट की 7 में से, और पीटीआई और उसकी अलायंस की 4 बनती थी नंबर्स के हिसाब से जी। हमारी 2 सीटों में टेक्नोक्रेट में 1 बनती थी, 1 उनकी बनती थी। वुमेन में 1 बनती हमारी थी, उनकी बनती थी। आपने देखा कि टेक्नोक्रेट वुमेन पहले क्लियर हो गए, उन्होंने अपने फालतू कैंडिडेट निकाल लिए, हमने निकाल लिए। और जनरल सीट पे जब तक वो उनके फालतू कैंडिडेट थे आखिरी 10 मिनट तक भी, उस वक्त तक हमारे भी जो चौथा कैंडिडेट था मैदान में, जब उन्होंने डिसिप्लिन किया और अपने कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा को विड्रॉ किया हुकूमत ने और उसके इत्तेहादियों ने, तो हम फिर उसमें हमने रोड़ा नहीं अटकाया और हमने हमारा भी जो फाइनल आखिरी कैंडिडेट था फालतू चौथा, हमने विड्रॉ कर लिया। इसमें किसी को ना कुछ एक्स्ट्रा कोई यानी फेवर हुई है, ना किसी का हक छीना गया है, ना किसी को अपना हक दिया गया। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक पीसफुल और एक पॉजिटिव चीज इसको गिननी चाहिए कि अगर आप अपने अपने हक के ईमानदारी के साथ बैठ के फैसला हो सकता है, उस फैसले को करके आप वो सारी जो स्पेकुलेशन थी और जो खबरें आ रही थी, जो टीवी वाले पुरानी वीडियो चला रहे थे जी अब भी ये हो रहा है, उस तमाम बुराइयों से हम बच गए। तो मैं तो उसको पॉजिटिव देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन मैं, क्योंकि मेरे सुनने वाले हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चन भी करते हैं तो हम बहुत कम लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ले रहा हूं नीचे से मैं एक, कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई है सेनेट के ओपन बैल्टिंग से, ताकि करप्शन रुक सके, एमएनए एमपीज करप्शन ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी के अपने लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि सिंध में, चले नाम लेते हैं, एक अबड़ो साहब है, बलोचिस्तान में कादर साहब है, उन्होंने 70 करोड़ और 35 करोड़ पे देकर सीट खरीदी है। तो सर करप्शन क्या ऊपर अलाउ है या नीचे नहीं अलाउ? ये इस पे कुछ करप्शन के खिलाफ गई है, खुद करप्शन में मुलव्वस है, ये सवाल नीचे से व्यूवर कर रहे हैं सर। देखिए, हमने तो हमारा सिंध में या बलूचिस्तान में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो कुछ हमारे साथ 2018 के इलेक्शन में रिगिंग हुई है